Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for the Science and Maths. Today we are going to the teaching the compound of the xenon. Xenon is inactive gas. Xenon जो है inactive gas है, their octet is completed, but some compounds are found in the nature of xenon. लेकिन फिर भी ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी बहुत सारे कंपाउंड जो इनर्ट गैसेज हैं वो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अच्छी गैसेज हैं ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन ये करते हैं, नेचर में करते हैं। जो आप देखिए क्या कंपाउंड, कौन से कंपाउंड जेनान द्वारा बनाए गए हैं। तो कंपाउंड ऑफ जेनान, जेनान के कंपाउंड में पहला HCF2। जेनान जब टू फ्लोरीन एटम से अटैच होता है तो ये अपना एक कंपाउंड बनाता है जिसका स्ट्रक्चर हुआ है लीनियर होता है, जिसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है और इसका फार्मूला होता है HCF2। देखिए HC जेनान के आउटर मोस्ट सेल में स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का यह मतलब हो गया कि टू इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। अब देखिए एक जेनान का ये इलेक्ट्रॉन और एक जेनान का ये इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन में भी क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है, 9 एटॉमिक नंबर होता है 2 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन अपना इससे जो है शेयर कर लेता है और इसका भी इससे जो है बॉन्ड शेयरिंग बॉन्ड बना लेते हैं। तो एक जेनान का इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है और दूसरा जेनान का एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में चले जाते हैं, बाकी जो लोन पेयर बचे हैं वो कार्बन पे आपको दिखाई देते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है। इसी तरह देखिए जेनान का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 54 होता है, लेकिन जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो कि यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। इसी तरह सेकंड है जेनान का कंपाउंड HCF4। HCF4 का यह मतलब होता है कि जेनान 4 बॉन्ड फॉर्म करता है विथ द फ्लोरीन एटम। आप जानते हैं कि जेनान के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 6 7 8। देखिए ये 2 लोन पेयर जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, या ऐसे ही लोन पेयर के तौर पे ऐसे ही रख दिया जाता है, ये बॉन्डिंग में सब पार्टिसिपेट नहीं करता। बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन जेनान के बच रहे हैं वो फ्लोरीन के साथ एक एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और जेनान को तो कंप्लीट तो है ही है उसका। तो यहाँ से शेयरिंग करके एक फ्लोरीन यहाँ से अटैच होता है, दूसरा इसके साथ शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन का, तीसरा इसके साथ, चौथा इसका। अब इसका देखिए कभी भी लोन पेयर को देख के किसी भी स्ट्रक्चर का को डिटरमिन नहीं किया जा सकता। जितना उसमें बॉन्ड बने हैं उस बॉन्ड के हिसाब से स्ट्रक्चर को डिटरमिन किया जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए 4 फ्लोरीन आइटम कनेक्ट है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर है। अभी हम नहीं सोचेंगे कैसे स्क्वायर प्लेनर है, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन तो इधर भी है, इधर से नहीं मतलब है। और कितना बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है उसके बेस पे उस पार्टिकुलर कंपाउंड का अपना स्ट्रक्चर होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है HCF4 का स्क्वायर प्लेनर। थर्ड स्ट्रक्चर आप स्टूडेंट्स आते हैं HCO3, मतलब जेनान ऑक्सीजन के साथ भी 3 ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। कैसे देखिए जेनान के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर ऑफ द जेनान इज 54 and the atomic number of oxygen is 8, and outermost cell of the oxygen, each oxygen atom contains 6 electrons. 2 electrons to compulsory for the sharing of the oxygen to complete their octet. So 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन लोगों को चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए जेनान के पास 8 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ है बच्चा, उसको छोड़ देंगे। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ ले लिए।
अब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की शेयरिंग हो गई, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 3 ऑक्सीजन एटम इससे कनेक्ट हो जाते हैं और इसका स्ट्रक्चर होगा पिरामिडल। इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर। इसके बाद देखिए HCO4, जब जेनान के साथ 4 ऑक्सीजन एटम कंटेन करता है तब इसका स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल। 4 जैसे आपको उसमें मेथेन में बताए थे उसी तरह का ये स्ट्रक्चर है। जेनान के साथ एक ऑक्सीजन यहाँ कनेक्ट, एक ऑक्सीजन यहाँ से कनेक्ट, एक ऑक्सीजन यहाँ से कनेक्ट, एक ऑक्सीजन यहाँ से कनेक्ट और 2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इनको चाहिए। 2 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेते हैं तो ऑक्सीजन के एटोमेशन में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इसके बाद तो 8 है ही। तो HCO4 का जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, ऑन द बेसिस ऑफ 4 सिग्मा बॉन्ड वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ HCO2 is tetrahedral because the 4 bond availability of the 4 bond in any compound give the tetrahedral structure. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको जेनान के कुछ कंपाउंड और उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया और कल हम आपको जेनान के कुछ और कंपाउंड बचे हैं उसको बता के कि आगे कंप्लीट करके उसके आगे के स्टार्ट करेंगे। सो गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो